संगम नगरी प्रयागराज में इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास हैं, गेट नंबर 3 पर। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन का जो चुनाव है और इसका नामांकन भी हो रहा है। हम बात करेंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं और जो नामांकन किए हुए हैं, तो किस तरह से नामांकन किए और क्या चुनौती रहेगी। आइए सर, आगे आ जाइए जी। इस बार की क्या चुनौती रहेगी? हम लोगों की प्राथमिकताएं और चुनौतियां निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हैं। अधिवक्ताओं को लेकर के तमाम जो है समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जहां तक मान सम्मान और सुरक्षा की बात है तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट ये हम लोगों की एक बड़ी मांग है। साथ ही साथ हमारे हाई कोर्ट के अंदर जो हम लोगों को नियमित रूप से लिस्टिंग की समस्या से जूझना पड़ता है, मुकदमे हम लोगों के प्रॉपर नहीं लग पा रहे हैं, जिनको लेकर के हम लोग आए दिन परेशान हुआ करते हैं। ये सब एक बड़ी चुनौती है। अधिवक्ता इससे रोज़ जूझ रहा है। ये सब हमारी प्राथमिकता में है। और पहले भी जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी प्रेस रहा उस समय भी अधिवक्ताओं को लेकर के हम लोगों ने बड़े आंदोलन किए। कई बार ऐसी स्थिति रही कि हम लोगों का आमना सामना बाहर प्रशासन से भी हुआ, लेकिन कभी भी हम लोगों ने अधिवक्ताओं के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया और अधिवक्ताओं के सम्मान को लेकर के हम लोग सदैव सतर्क रहे। वर्तमान में भी आप देखें, अभी कुछ दिन पहले हापुड़ का मुद्दा बहुत गंभीर था। वो भी एक बड़ी हम लोगों की समस्या थी कि जब भी हम लोग प्रशासन से आमने सामने होते हैं तो सम्मान बचाना हम लोगों की बड़ी चुनौती होती है। लेकिन हापुड़ के मुद्दे पर हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और यहाँ से लेकर के हापुड़ तक, और बल्कि पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश में एक माहौल बन गया था। और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों की बड़ी मांग बन गई थी। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री से हम लोगों का उस समय भी अनुरोध था और आज भी अनुरोध है कि उस बिल को फाइनल करें, अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करें। हम लोगों के लिए स्वास्थ्य की भी एक बड़ी चिंता रही है, जिसको लेकर के मैं पिछले रिज्यूम में भी और अपने माननीय केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने मंच पे आग्रह भी किया था जब वो उच्च न्यायालय में आए थे 150वीं वर्षगांठ पर। और कई बार जा करके व्यक्तिगत रूप से भी लोगों ने अनुरोध किया है। बार ने सदैव हमारे सम्मान की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारे सभी प्रतिनिधि जो भी पूर्व में चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, वो सदैव अधिवक्ता हित में खड़े रहते हैं। और बार का अपना ये एक इतिहास रहा है कि 150 साल पूरे होने के पश्चात तब भी आज जो चुनौतियां हैं उनके लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं, लड़ रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। युवा अधिवक्ताओं को लेकर के बड़ी समस्याएं रहती हैं, जिनको बाहर आए दिन शहर में भी कहीं न कहीं अधिकारियों के सामने या विभिन्न विभागों में जा कर के सम्मान के लिए अपने लड़ना पड़ता है। ये एक बड़ी चुनौती है जिसको हम सब लोग मिल बैठ करके संभालेंगे और सुरक्षित करेंगे अपने सम्मान को। और इसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ हम लोगों ने पिछले रिज्यूम में की थी, अधिवक्ता निधि को लेकर के हम लोगों ने एक बड़ा कदम उठाया था, जिसमें हम लोग सफल भी रहे। और आज अधिवक्ता निधि के रूप में हमारे पास एक ऐसा अधिकार है जिसमें प्रत्येक महीने हम लोगों को सुरक्षित आय एक हम लोगों की अधिवक्ता निधि के माध्यम से मिलती रहती है। आगे भी विभिन्न योजनाओं को लेकर के हम लोग प्रयास करते रहेंगे और भविष्य में हमारे अधिवक्ताओं के सम्मान की सुरक्षा हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम बार के प्रतिनिधियों पे, प्रत्याशियों पे रहती है, जिसका हम लोग भरपूर जो है प्रयास करके उसको सफल निर्वहन करेंगे। मैं आशुतोष त्रिपाठी संयुक्त सचिव प्रशासन पद का उम्मीदवार हूं और पूर्व में भी अधिवक्ताओं के लिए सदैव लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज। जी आइए, क्या कहेंगे भाई साहब? जी मैं आदर्श शुक्ला, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट। सबसे पहले जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं उसको आशुतोष जी ने बढ़ चढ़ के इसके पहले प्रेस पे चुन के गए थे बार में। इस बार सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से विनम्र निवेदन है कि इस ऐसे लोग को बार में पहुंचाया जाए जो अधिवक्ताओं की आम समस्याओं को लेकर खड़े हों उनके साथ और उनकी सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण कार्य करें। इसलिए आशुतोष त्रिपाठी जी को हम लोग संयुक्त सचिव प्रशासन में समर्थन दे रहे हैं। और आम अधिवक्ताओं से भी ये निवेदन है, जो सम्मानित अधिवक्ता लोग हैं, आशुतोष जी को बार में एक बार पहुंचने का मौका दें और जब ये बार में जाएंगे तो आम अधिवक्ताओं की लड़ाई और मजबूत ढंग से रखेंगे। धन्यवाद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? आप लोगों ने आंदोलन भी किया था जी केस लिस्टिंग की समस्या थी। कुछ सुधार हुआ है उसमें, जो थोड़ा मोड़ा और जो कमियां रह गई हैं। आशुतोष जी का समर्थन उस लिस्टिंग समस्या में मिला हुआ था और आशुतोष जी जो समस्याएं बची हुई हैं उसको लेकर अब तो चुनाव डिक्लेयर हो गया है। चुनाव के बाद अगर ये बार में पहुँचते हैं तो आम अधिवक्ताओं की समस्याओं को मजबूत तरीके से ये रखेंगे। जी मैं आदर्श शुक्ला, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। धन्यवाद। विनय कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। हमारी बार और बेंच जो भी है, हमारा एक निवेदन है कि बार की जो गरिमा है और बेंच की जो गरिमा है, दोनों लोगों का बराबर होना चाहिए। आज के परिवेश में इसी माननीय उच्च न्यायालय में बेंच अपने हिसाब से काम कर रही है। बार को एक बार भी ना
ये कह रही है कि आप हमारे पार्ट हैं, इग्नोर करके सेवरल आर्डर, लिस्टिंग की समस्या। अभी हमारे आशुतोष भाई साहब ने कहा लिस्टिंग की समस्या ये कोविड के बाद से जनरेट हुई। आज ये दशा है कि सारे अधिवक्ता, जितने भी अधिवक्ता हैं, सारे लोग परेशान हैं कि हमारा केस लगे। लिस्टिंग डालने के बाद सेवरल लिस्टिंग 2 बार 3 बार लिस्टिंग डालते हैं। आज के परिवेश में लिस्टिंग कोर्ट में नहीं पहुंच रही है, जिसके वजह से डेट नहीं मिल रहा है। कोर्ट में अगर लिस्टिंग चली भी गई तो कोर्ट जो है कोई फेवरेबल लिस्टिंग पे कोई भी डेट इशू नहीं कर रही है, जो अधिवक्ता हित के लिए अहितकर है। मैं सारे प्रतिनिधि, सारे प्रत्याशी, सारे गुरजन, सीनियर, वरिष्ठ अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूं, कृपया इस गंभीर समस्या पे सारे लोग बैठ के बेंच को समझाएं कि साहब हाई कोर्ट जो है आपकी है, हमारी है, सारे लोगों का समान अधिकार है और केस सुचारू रूप से लगे, उसमें जो भी आर्डर हो कोर्ट निर्गत करे। हम अधिवक्ता विनय कुमार त्रिपाठी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। चिकित्सा को लेकर भी कहा गया कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी पड़ गया था बीच में, जैसे केस चल रहा है, और जी भाई साहब, जी भाई साहब तक हो गई, तो क्या आपका कहना है चिकित्सा क्षेत्र में क्या बदलाव होगा? चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों ने कई बार महत्वपूर्ण प्रयास किया था। माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी हम लोगों ने इस बात को रखा था, जब वो पिछले 150वीं वर्षगांठ पे हमारे उच्च न्यायालय परिसर में आए थे। मंच से इस बात को हम लोगों ने रखा था कि हम लोगों को चिकित्सा के लिए एक बड़ी सुविधा की ज़रूरत है, एम्स जैसी व्यवस्था की इलाहाबाद में ज़रूरत है। और इसके लिए हम लोग जब पूर्व में हमारे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जी थे, तब भी हम लोगों ने प्रयास किया था और हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था, जिस पे उन्होंने काफ़ी लिखा पढ़ी भी की थी और वैक्सीनेशन सेंटर को उन्होंने हॉस्पिटल के रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास भी किया था। इसके बाद एक प्रत्यावेदन लेकर के मैं स्वयं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ऑफिस तक गया था और वहाँ मिल करके उनको प्रत्यावेदन दिया था कि हम लोगों की एक बड़ी मांग है। आए दिन हम लोगों के साथ ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कई बार डायस पे, कई बार कोर्ट में, चैम्बर में, और ऐसी स्थिति होती है कि हम लोग उनको चिकित्सा सुविधा नहीं दिला पाते हैं और बीच में ही वो अपना दम तोड़ देते हैं। ये समस्या कोरोना में विशेष रूप से हम लोगों ने, सब लोगों ने झेला है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। मेरा पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि अधिवक्ताओं की एक बड़ी मांग है। 45 से 50 हज़ार अधिवक्ता और उनका परिवार प्रतिदिन यहाँ पे उच्च न्यायालय परिसर के आसपास एकत्रित रहता है। उच्च न्यायालय का भी हमारा अपना एक परिवार है, हमारे सारे स्टाफ हैं और सबको अचानक से कोई समस्या होती है और एक बड़ी निधि की भी ज़रूरत होती है। हमारी बाढ़ तो 5 लाख रुपए दे रही है, हम लोगों ने भी दिया, सैकड़ों लोगों को दिया, लेकिन स्थितियाँ तब भी विपरीत है, क्योंकि बाढ़ के पास इतना पैसा नहीं होता जब हम लोग इतनी बड़ी मात्रा में उनको, उनके परिवार की मदद कर सके। कई बार हम लोग मिल करके भी प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ये समस्याएँ लगातार बनी हुई है। इसलिए मेरा अनुरोध है हमारी सरकार से भी कि वो इस पर विशेष ध्यान दें। एक एम्स जैसी सुविधा का 100 बेड का कम से कम हम लोगों को 100 बेड्स का अगर हम लोगों को एक सुविधा मिल जाती है हॉस्पिटल की, तो हमारे उच्च न्यायालय परिसर के आसपास अगर ये बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और पर्याप्त जगह है, सामने भी जगह है जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। उच्च न्यायालय जब चाहे तब उसका अधिग्रहण करके और उसको हॉस्पिटल की तरह जो है एक बना सकता है। माननीय राजेश बिंदल जी ने, उसमें माननीय मुख्य न्यायमूर्ति थे, उन्होंने प्रयास भी किया था, यहाँ के रजिस्ट्रार ने, प्रोटोकॉल ने, सब लोगों ने मदद भी की थी। लिखा पढ़ी में भी ये बात आई थी, मुख्यमंत्री तक ये बात गई थी, उन्होंने खुद आश्वासन दिया था कि मैं जल्द से जल्द प्रयास करूंगा इसके लिए, लेकिन आज तक ये पहल पूरी नहीं, ये सफलता हम लोग उस पर नहीं मिली है। तो लिहाजा मैं फिर से मांग करता हूं और आश्वस्त करता हूं अपने अधिवक्ताओं को कि इस बार चुनाव जीतने के पश्चात मेरा प्राथमिकता पे यह रहेगा कि हाईकोर्ट के अंदर भी जितना हमारा अधिवक्ता सुरक्षित हो, सम्मानित हो, और बाहर भी उसको अगर चिकित्सा की किसी प्रकार की जरूरत पड़े तो हमारी सरकारें उसको पूर्ण करेंगे। जी, पूरा परिचय दीजिए। मैं आशुतोष त्रिपाठी, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस रह चुका हूं, वर्तमान में संयुक्त सचिव प्रशासन एडमिन का प्रत्याशी हूं। जय हिंद, जय। आशुतोष त्रिपाठी। जी जी, आशुतोष त्रिपाठी जो है, और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ये यहाँ पे इन्होंने पद पे जो है लड़ाई लड़ी थी और इस बार भी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो अधिवक्ता साथी हैं इनका समर्थन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं की जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर उसको लेकर के ये आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और सुपर प्रयाग न्यूज़ भी इनके जो है, जो जिस पद के लिए लड़ रहे हैं, किस पद के लिए सर हैं आप? ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, जॉइंट सेक्रेटरी प्रशासन के लिए। तो और आदर्श शुक्ला जी भी यहाँ पर जो केस लिस्टिंग है इसको लेकर के इन्होंने समस्याएं रखी हैं और इनके विजयी होने के बाद जो अधिवक्ताओं की तमाम समस्याएं हैं
वो इसको ले करके सरकार तक भी जाएंगे और जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराने का काम भी करेंगे। एम्स जैसे हॉस्पिटल की यहाँ पर इन्होंने डिमांड भी की है अधिवक्ताओं के लिए, जो कि ज़रूरत है, क्योंकि केस लड़ते लड़ते कभी कभी अधिवक्ताओं को जो है हार्ट अटैक भी पड़ते हैं, तो ऐसे में वो बच नहीं पाते और उनकी मौत भी हो गई है। तो इसको लेकर के भी एक लड़ाई लड़ी जाएगी, ख़ास तौर से अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य को, आय व्यय जो उनका है साधन, उसको भी ध्यान में रख करके जो केस लिस्टिंग वाली जो प्रॉब्लम है, इसके लिए आमरण अनशन भी किया गया था यहाँ हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के बगल अम्बेडकर चौराहे पर। तो ये तमाम समस्याएं और इन सभी समस्याओं से दूर करने के लिए जो है यहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे और ये पद जो यहाँ पर लड़ रहे हैं प्रशासन का, उसके लिए भी लोगों को इनके सपोर्ट में आना चाहिए। और जितने भी अधिवक्ता हैं प्रयागराज में, इनका समर्थन इनको मिल रहा है और ऐसे में हम भी इनके विजय की जो है शुभकामना यहाँ पर दे रहे हैं। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।